चलो देखते हैं हम लोग अंतर्विभाजन वाला। ध्यान दो इधर। अंतर्विभाजन जाओगे बनाने के लिए तो देखो यहाँ पर दो बिंदु जैसे मान लो ए दे देगा और यहाँ पर बी दे दे रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर x कामा वाई, x1 y1 लिख देता हूँ, x2 कामा y2 लिख दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो P, इसको M1 लिख दो और इसको M2 लिख दो। अब बोला जाएगा कि अंतर्विभाजन कर रहा है, तो अंतर्विभाजन करेगा ना लड़के, तो इसका निर्देशांक x कामा y होगा। अरे बात समझ में ना, अंतर्विभाजन में x कामा y होगा। तो इसको जब हल करने जाओगे अंतर्विभाजन का फार्मूला लगाओगे तो p लिख दोगे x कामा y, जो तुम मान निकालो। अरे बात समझ में ना। तो यहाँ पर जब तुम हल कर दोगे तो ध्यान दो, सबसे आसान तरीका m1 का गुणा x2 में कर दो, m2 का गुणा x1 में कर दो। मतलब तुम्हारे पास फार्मूला हो जाएगा, ये देखो m1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, फिर तुम्हारा हो जाएगा m2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा। अंतर्विभाजन है ना, तो इसको लिख देना यहाँ पर m1 प्लस कितना हो जाएगा m2। उसी तरह इसको करोगे तो फिर वही कहानी है, m1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, आएगा समझ में। और इधर हो जाएगा m2 हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा तुम्हारा m1 प्लस कितना हो जाएगा m2 हो जाएगा। फार्मूला याद कर लेना, अंतर्विभाजन का सूत्र है। जैसे करके मैं क्वेश्चन भी लगाऊं इस पर ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। आंतरिक रूप से जैसे उदाहरण हम दिखा रहे हैं, लड़के ये पॉइंट हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया, और इस पर लिखा है -4 कामा 6 लिख दिया है, इस पर लिखा है एकदम -6 कामा 10 लिख दिया है। और ये मान लो कोई बिंदु अपने से ले लेना पे, इसको अनुपात दे रहा है कितना 2:7 हो गया। ध्यान देना 2:7। जब इसको लगाना होगा ना लड़के, तो देखो ये वाला तुम्हारा x1 हो जाएगा, ये तुम्हारा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2। इसको लिख देंगे हम m1, इसको लिख देंगे हम m2। यहाँ पर लिखोगे कि चूंकि 2:7 दिए गए बिंदुओं को अंतर्विभाजन करता है, अंतर्विभाजन करता है, हो गया नहीं इतना। अंतर्विभाजन करता है, अंतर्विभाजन सूत्र से, अंतर्विभाजन सूत्र से। तो जब यहाँ से अंतर्विभाजन सूत्र लगाओगे ये p हो जाएगा तुम्हारा, और इसको मान लेंगे कि x और y है, ठीक। अब यहाँ से जाओगे तो वही तुम्हारा फार्मूला है कि m1 है, x2 है, ये नहीं लिखे हो 12-21 करके याद कर लेना, m2 है, x1 है, और बटा में हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। और ऐसे ही तुम्हारा यहाँ m1 है, y2 है, और ये m2 है, y1 है, और बटा में हो जाएगा m1 प्लस हो जाएगा m2 हो जाएगा। अरे समझे। अब यहाँ से और हल करने जाओगे तब क्या करोगे, तो देखो यहाँ से क्या कर दोगे, अब 2 का गुणा यहाँ कर दो, तो 2 गुणते माइनस का कितना हो जाएगा 6, प्लस हो जाएगा m2 कितना है 7 का गुणा यहाँ कर दो, 7 गुणते माइनस का 4, बटा में हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस कितना हो गया 7। समझ में आ रहा है ना, पूछ लेना ही है एकदम। अब m1 का फिर गुणा करोगे यहाँ y2 में, तो 2 गुणते कितना हो जाएगा 10, यही ना होगा, प्लस हो जाएगा 7 गुणते 6, बटा में हो जाएगा कितना 2 प्लस 7, नीचे वाला नहीं बदलेगा, नीचे वाला सही है। अब यहाँ से कर दोगे तो 6 गुना के 12 हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा, बोलो, और 7 2 9। उसी तरह ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,
ये हो जाएगा 9। अच्छा इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 40, माइनस का 40 बटा में 9 हो जाएगा। आइए कितना हो जाएगा लड़के 62 बटा में 9 हो जाएगा। ये तो कटेगा ही नहीं ना, बोलो, तो यही आंसर हो जाएगा। तो कटेगा नहीं तब क्या करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। अरे समझ में ना। अच्छा रुक जाओ एक सेकंड। एक और सवाल हम लगाते हैं इस पर। देखो ए ले लो, बी ले लो, इसका अनुपात दिया हुआ है, थोड़ा बोलो ना इसको। -1 7 दिया है, 4 का मतलब है पहला प्रश्न, -3। ये पहला प्रश्न है प्रश्नावली का। हाँ 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 भाई आगे कितने 2 संबंधे 3 में 2 संबंधे 3 यहाँ ले लेना x का y। आज लिख देना यहाँ बिंदु a -1 का 7 व b कितना हो जाएगा 4 का 3 को 2 संबंधे 3 अनुपात में क्या करता है, ये विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः E का निर्देशांक x का y मान लेना इतना। तो यहाँ से p हो जाएगा, x का कितना हो गया y ना, x का y हो गया लड़के। तो फिर यहाँ से क्या करोगे, फिर वही कार्य है कि x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, m1 हो जाएगा और m2 हो जाएगा। तो पहले m1 का गुणा करते x2 में, फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो m1 x2, फिर कितना हो जाएगा m2 x1 है, और ये हो जाएगा m1 प्लस कितना हो जाएगा m2। उसी तरह हो जाएगा m1 y2, फिर हो जाएगा m2 y1, और बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। यही ना होगा, बोलो ठीक है ना। अब यहाँ से हल करोगे तो चलो लिखो इसको। अब हम लिखने जाएंगे तो m1 कितना है 2, 2 गुणित x2 4, ठीक। m1 कितना है, m2 कितना है 3, इसका हो जाएगा -1 और बटा में m1 कितना है तो 2 प्लस हो गया 3। वैसे ही यहाँ हल कर दोगे, m1 कहाँ है 2 गुणित -3 प्लस, और फिर इसका कर दोगे तब m2 का ना, तो ये 3 गुणित 7, ये 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा 4 गुना कितना हो गया 8, माइनस प्लस कितना हो जाएगा -3 बटा में कितना हो गया 5, माइनस का 6 ये ना, और प्लस का 21 बटा में हो जाएगा 5। तो यहाँ से हल कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 बटा में 5, ये हो जाएगा 15 बटा में 5, यही ना होगा। अब ये कट करा दोगे तो 1 हो जाएगा, ऐसे कट करा दोगे तो 1, तो 1 संबंधित 3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। आज बस समझ में एक सूत्र समझ में आया ना, अंतर विभाजन क्या होगा, बस कर लीजिए। देखो लड़के अब इसके बाद इसका नोट पॉइंट थोड़ा सा हम कुछ जान लें कि रेखाखंड जो दिया है लड़के, रेखाखंड AB का यदि P मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है, ध्यान देना, AB का P मध्य बिंदु है, तब इसे एक संबंध 1 के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये पॉइंट ध्यान देना, दोनों के यदि मध्य बिंदु पर है वो, तो एक संबंध 1 के अनुपात में रहेगा। अर्थात इसके लिए जो P का निर्देशांक आएगा x, y, तो यहाँ से भी तुम्हारा m1 बराबर 1 हो जाएगा, m2 बराबर भी 1 हो जाएगा। अभी तुम फार्मूला लिखे हो ना, m1 लिखे हो, x2 लिखे हो, m2 लिखे हो, x1 लिखे हो,
यहाँ M1 प्लस क्या लिखे हो M2, उसी तरह M1 लिखे हो, Y2 लिखे हो, फिर M1 और M2 और Y1 लिखे हो। यहाँ M1 प्लस कितना हो जाएगा M2 हो जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक है तो यहाँ से आ जाओगे x कामा y लोगे, और यहाँ दोनों M1 और M2 वन है तो 1 इंटू कितना हो जाएगा x2, 1 इंटू हो जाएगा x1, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 1। वैसे ही 1 गुणते हो जाएगा y2, 1 गुणते हो जाएगा y1, ये y1 प्लस 1। तो यहाँ से तो p हो जाएगा x कामा y, अब यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा x1 प्लस x2 बटा में कितना हो गया 2, सजा दिया थोड़ा सा, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यदि प्रश्न बोले तो उसको ये जो P बिंदु है, P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तब निर्देशांक तो आप डायरेक्ट जोड़कर उसका आधा कर देना। आई बात समझ में ना। अच्छा, दूसरा नोटिस क्या, ये तो हो गया, ये पहला था। दूसरा, यदि अनुपात लड़के ध्यान देना, यदि अनुपात M1 बटा में M2 संबंधे 1 लिख दे या K संबंधे 1 हो तो ठीक। तो इसके लिए निर्देशांक निकालने जाओगे P x कामा y रहेगा। फार्मूला तुम्हारा वही है, क्या चीज M1 x2 हो गया, ये नहीं लिखे हो, और फिर यहाँ क्या लिखे हो M2 x1 लिखे हो, यहाँ M1 प्लस M2, और यहाँ फिर तुम्हारा हो जाएगा कितना लगे M1 y2, फिर M2 y1, और फिर बटा में हो जाएगा M1 प्लस M2। ये तो आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया, ठीक है। तो उसने बोला है कि अनुपात हमारा किस में दिया होगा M1 बटा किस में दिया होगा M2 में दिया होगा, M1 बटा M2 में दिया होगा। तो इसका मतलब ना निर्देशांक इसका करोगे तो इसको ऐसे लिख देंगे। देखो तुम चाहो तो यहाँ से सब में M2 से भाग दे दो, समझ आ रहा है। देखो यहाँ M2 से भाग कर दोगे तो M1 बटा M2 हो जाएगा, यहाँ भाग कर दोगे तो M2 बटा में M1 कट जाएगा, फिर उसी तरह M1 बटा में M2, फिर M2 बटा में M2, M2 से M2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। या तो तुम ऐसे कर लो, चलो भागी ऐसे करना, M1 बटा में M2 कर देंगे हम, और तुम्हारे पास हो जाएगा x2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा M2 बटा में M2 x1 हो जाएगा, और बटा में बाबू हो जाएगा M1, और ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M2 बटा में कितना हो जाएगा M1 प्लस हो जाएगा M1 हो जाएगा लड़के, M2 हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, प्लस M2 बटा में M1 हो जाएगा, Y1 हो जाएगा। वैसे ही M1 M2 कर लो, और प्लस हो जाएगा M2 अपन M2 कर लो। इसको देखो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना, अरे M2 रहेगा, कट जाएगा ये। तो कटने के बाद तुम्हारे पास रहेगा M1 बटा में M2 x2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा तुम्हारा M1 बटा में M2 प्लस का हो जाएगा 1। उसी तरह M1 बटा में हो जाएगा M2 Y2 हो जाएगा, फिर Y1, और ये हो जाएगा कितना M1 बटा में M2 प्लस 1। तो तुम्हें याद ऐसे तो कमी चांस है, तुम्हें लगाना पड़ेगा इसी पर, तभी लिखा हूं ना कि M1 बटा M2 संबंध 1 अथवा K संबंध 1। K का मतलब ही वहां पर रहेगा M1 बटा में M2। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि K x2 प्लस हो जाएगा x1, ये हो जाएगा K प्लस 1, ये हो जाएगा K y2 प्लस y1, ये हो जाएगा K प्लस 1। तो ध्यान देना, दोनों में जैसे लिखा होगा तुम वैसे उसका निर्देशांक लिख देना। इसी पर हम लोग निर्देशांक निकालेंगे। अरे वो समझ में ना, कोई दिक्कत ना है। इस पर सवाल उतारो, नहीं उतारो जल्दी। अब देखो लड़के, अरे भैया आज इसको एकदम सीखी कर जाओ। उसने दिया है 2 पॉइंट दे दिया है, मान लो हम ए ले लेते हैं, बी क्या दिया है बोलो निर्देशांक उसका 6 का मतीन 5, और पी ले लेता हूँ x का y कितने का अनुपात है 3 संबंधे 2। तुम्हें लड़के यदि तुम्हें फार्मूला नहीं याद होगा तो सबसे आसान बता रहा हूँ, वैसे कर लेना। लेकिन मान लेना कि माना
रेखा खंड का अंतःविभाजन निर्देशांक विभाजन बिंदु बिंदु ही लिख देना P कोष्ठक में x कामा y है। ठीक है ना। तो पहले आप फार्मूला जिसको याद है x कामा y, अब जानते हो ना कि m1 x2 लिखूंगा, याद है सबको। फिर m2 x1 लिख देंगे, बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। उसी तरह यहाँ हो जाएगा m1 y2 प्लस हो जाएगा m2 y1 और बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। लड़के याद फार्मूला याद है तो फार्मूला से कर लो, और नहीं तुम्हें याद पड़ रहा है ना तो सबसे आसान तरीका 2 यहाँ लिखे हो, आगे वाला जानते हो कि x है तो 2 का गुणा ऐसे 2 का गुणा x में कर दो, 3 का गुणा यहाँ कर दो, बस हो जाएगा। जैसे देख लो 2 का गुणा यहाँ में करने जा रहा हूँ, यहाँ तो ये हो जाएगा 2 गुण दे कितना हो जाएगा 6, प्लस लगा दो, फिर ये 3 का गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा 3 गुण दे माइनस का 4। अंतःविभाजन ये ध्यान देना 3 प्लस 2 हो जाएगा ना। उसी तरह जिस तरह x में किया उसी तरह 2 का गुणा 3 में कर दो, 2 गुण दे कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 का गुणा 5 में 3 गुण दे 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 2। यहाँ से हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस का हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 गुना के 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5। अब इसके बाद इसे हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0 बटा में 5 और ये हो जाएगा 21 बटा में 5। अब तो भाग कर दोगे तो 0 कामा 21 बटा में 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में ना, सबसे आसान तरीका कर लीजिए। अब ध्यान दो लड़के, वो प्रश्न बोल रहा है कि 2 बिंदु दिया हुआ है, प्रश्न आप ऐसे ही समझ लीजिए लड़के प्रश्न समझो कि तुम्हें 2 बिंदु दे दिया गया है, A और B दे दिया गया है, अरे समझ में ना। और इन दोनों का अनुपात क्या कह दिया है थोड़ा बताओ। 2 कामा माइनस 3 5 कामा 6। ये बोल रहा है ना बाबू, ध्यान दो कि इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और ये बोल रहा है कि जो अंतःविभाजन तुम्हारा आएगा वो x h पर आना चाहिए, x h के किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इस प्रश्न में ये बोल रहा है। आपको 2 बिंदु दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि x h के किस बिंदु पर ये विभाजित कर रहा है, या तो ऐसे आएगा और नहीं तो लिखेगा y h के किस बिंदु पर विभाजित कर रहा है। एक पर दोनों समझ लेना। तो विभाजित यहाँ से लिखने जाओगे ना तो हम मान लेंगे कि माना अभिष्ट विभाजन, लड़के माना अभिष्ट विभाजन, तो अभिष्ट विभाजन यहाँ पर ना के संबंधे 1 है, मान लेना इसको, अभी दिखाया ना उसको के संबंधे 1 है। नहीं तो तुम चाहो तो उसको कर लो m1 बटा में m2, तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, तुम ऐसे याद कर लेना। ठीक, तो के संबंधे 1 के अनुपात में अभिष्ट विभाजन है, अतः विभाजन जो बिंदु आएगा, विभाजन बिंदु आ जाएगा, कितना आ जाएगा P कोष्ठक में x कामा क्या हो जाएगा y। तो अंतःविभाजन की बात हो रहा है, यहाँ P लिख दो, x कामा क्या लिख दो y लिख दो, आराम से समझ लो इसको। ये हो जाएगा तुम्हारा m1 x2, ये हो जाएगा m2 x1, बोलो यही ना होगा। और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा m1 प्लस कितना हो जाएगा m2, उसी तरह हो जाएगा m1 y2, यही हो जाएगा m2 y1, और यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2 लड़के। अब हल करोगे ना यहाँ से, तो यहाँ से हल करने जाओगे तो देखो के संबंध 1 मान लिए हो, इसका मतलब यह हो जाएगा कि ये तुम्हारा m1 है, ये तुम्हारा m2 है, ऐसे आप समझ लीजिएगा। तो m1 के जगह पर क्या आ जाएगा k, तो ये हो जाएगा आपका k। x2 कितना है x2, तो यहाँ x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया और y2। तो 5 k गुण से कितना हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा m2 कितना है 1 गुण से हो जाएगा 2 बटा में हो जाएगा k प्लस 1। किसी को संदेह यहाँ तक? अरे मुस्की चौनिया काट रहा है ये तो हैं, चलो ठीक। k m1 का मान है k, अच्छा m2 कितना है तुम्हारा 6, सॉरी y2 कितना है 6 प्लस m2 कहाँ है
1, M2 1 और Y1 कितना है -3 और बटा में, अरे यार सॉरी यहाँ बटा में हो जाएगा K + 1, यही ना हो जाएगा। अब हल कर लीजिए बाबू, ये 5K + 2 बटा में K + 1 और ये हो जाएगा 6K - 3 K + 1। ध्यान देना, निर्देशांक बिंदु बोला है, तो जब निर्देशांक बिंदु बोला है ना तो इसको लगाने जाओगे तुम तो ध्यान देना, यहाँ पर लिखना है कि चूंकि बिंदु को यक्ष अक्ष पर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ध्यान देना इस सेंटेंस को, कर रहा है, अतः y अक्ष निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक 0 होगा। इसी पॉइंट को ध्यान देना, यदि यही लिखा होता y अक्ष पर कट कर रहा है तो x बराबर 0 कर देंगे, तभी ये लगेगा, तो नहीं लगेगा, ये 0 होगा। यदि तुम लिखना चाहोगे तो अर्थात y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखो ये वाला भी तुम निकाले हो ना, ये वाला यहाँ जब तुम करना चाहोगे तो यहाँ से तुम ऐसे लिख सकते हो कि P कोष्टक में x कामा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया, 0। तब यहाँ से हल कर दोगे तो ये हो जाएगा 5K + 2 और यहाँ K + 1 हो जाएगा लगे, ये 6K - 3 और K + 1 सीख कर जाइएगा। यहाँ पर y अक्ष का तुलना कर दो, y अक्ष का तुलना, समझ में आ रहा है ना। ये भाई x को कर दोगे तो x हो जाएगा, x बराबर 5K + 2 बटा में K + 1, भाई 2 ठे चर राशि हो जाएगा, तो मान नहीं निकलेगा। यहाँ देखो ये 0 आगे कि नहीं आ गया, तो इसको लिख दो यहाँ, देखो 6K - 3 K + 1 बराबर कितना हो गया, 0। एक कर लीजिए, त्रिया गुणा कर दीजिए, 6K - 3 बराबर इसको यहाँ गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 0। तो 6K बराबर कितना हो गया, 3, तो K बराबर हो जाएगा 3 बटा में 6, कट जाएगा ना, तो K बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। अतः अनुपात जो आएगा ना बाबू तुम्हारा, अनुपात, यही अनुपात हो जाएगा, एक संबंध कितना हो जाएगा, 2। इसी को ना लिखे थे, K बराबर तुम्हारा होता है M1 बटा में क्या होता है, M2, तो 1 बटा में कितना हो गया, 2। तो इसको लिखोगे ना M1 संबंध M2, तो एक संबंध कितना हो जाएगा, 2। तो तुम इसको लिखो ना तो इसको लिखो, इसको कर दोगे आसान लगेगा तुम्हें। आई बात समझ में ना, y अक्ष लिख देगा तो समझ लो x बराबर 0 कर देना, वहाँ सवाल लग जाएगा, कर लो।